गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हमने एक बीट स्टार्ट किया, बीट का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स। तो इसके पहले भी हमने काफी सारे कंसेप्ट्स देखे। आज हम जो कंसेप्ट देखने वाले वो है डिस्काउंट। ये वर्ड हम काफी बार सुनते हैं और काफी बार हम देख भी चुके, बट जब हम रियल में डिस्काउंट का मीनिंग समझना चाहते हैं तो हमें आइडिया नहीं आती कि डिस्काउंट को एक्सप्लेन कैसे किया जाए या डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। नो डाउट डिस्काउंट का सबको मालूम है, डिस्काउंट का मतलब होता है जस्ट छूट या फिर कंसेशन। बट व्हाट कंसेशन, व्हाट छूट, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आता है या फिर हम डिस्काउंट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आज हम डिस्काउंट ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कोई भी वस्तु के प्राइस में आपको कुछ कंसेशन मिलता है, तो उस कंसेशन को हम क्या कह सकते हैं? डिस्काउंट। जैसे से फॉर एग्जांपल 100 रुपीस की कोई चीज है जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 100 रुपीस की कोई चीज है जिसपे आपको एट द रेट ऑफ 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपीस। तो वो 100 की चीज आपको कितने में मिलेगी? 90 में। तो मतलब 100 रुपीस पे आपको कितना डिस्काउंट मिला? 10। तो ये 10 रुपीस कंसेशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी है। उस वस्तु की या उस कमोडिटी की प्राइस कितनी थी? 100 थी, बट उस 100 में से आपको 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है। वो 100 की चीज आपको राइट नाउ कितने में मिल रही है? 90 में। तो डिस्काउंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कंसेशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। वस्तु के प्राइस में हमें जो कुछ कंसेशन मिलेगा उस कंसेशन को हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट। बिजनेस में डिस्काउंट कस्टमर्स को दिया जाता है, एज वेल एज बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव्ड होता है सप्लायर से। तो इन शॉर्ट बिजनेस में डिस्काउंट अलाउड भी होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड भी होगा। जब बिजनेस अपने तरफ से डिस्काउंट कस्टमर्स को देता है तो उसे बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड, और जब बिजनेस को सप्लायर से या जिन लोगों से हम गुड्स परचेज करते हैं उन लोगों से डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए बिजनेस का वन टाइप ऑफ लॉस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए बिजनेस की वन टाइप ऑफ क्या है? इनकम है। तो डिस्काउंट का मीनिंग क्लियर हुआ। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब बिजनेस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। जब आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस में 2 टाइप के डिस्काउंट्स दिखाई देते हैं। वो कौन से थे वो हम समझ के लेंगे। तो बिजनेस में 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बिजनेस में 2 टाइप के डिस्काउंट दिखाई देंगे। पहला डिस्काउंट रहेगा हमें ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। एंड सेकेंड डिस्काउंट होता है बिजनेस में कैश डिस्काउंट। तो बिजनेस में कितने टाइप के डिस्काउंट दिखाई देते हैं हमें? 2। एक ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मीनिंग तो सिंपल है। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट बिजनेस में कब लिया या दिया जाता है उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो दिया या लिया जाता है जब कभी हम कोई गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बाय और सेल करेंगे। जब कभी हम कोई गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बाय या सेल करते हैं तो एट दैट टाइम जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है?
ट्रेड डिस्काउंट कब दिया या लिया जाएगा? जब कभी हम लार्ज क्वांटिटी में कोई गुड्स सेल आउट करेंगे या परचेज करेंगे, तो एट दैट टाइम हमें जो डिस्काउंट मिलेगा उस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। अब जनरली ये ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर्स को नहीं मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, क्योंकि यही लोग हैं जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं। सपोज मैन्युफैक्चर मींस जो पर्सन या जो कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करती है। से फॉर एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का शॉप है या फिर मैं स्टेशनरी प्रोड्यूसर हूं, तो मैं क्या करता हूं? रजिस्टर्स बनाता हूं। तो मैं लार्ज क्वांटिटी में रजिस्टर्स का क्या करता हूं? प्रोडक्शन करता हूं। अब कोई होलसेलर होता है जो मेरे पास आता है, वो मुझसे लार्ज क्वांटिटी में रजिस्टर्स क्या करता है? परचेज करता है। सेम वे वही होलसेलर रिटेलर को भी लार्ज क्वांटिटी में ही गुड्स क्या करता है? सेल आउट करता है। तो ट्रेड डिस्काउंट ये मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, कस्टमर को इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ कस्टमर कोई भी कमोडिटी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही वो उस चीज को क्या करता है? परचेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे कितने रजिस्टर लगते हैं? हार्डली 12 रजिस्टर, 24 या फिर मैक्स टू मैक्स 30 रजिस्टर। पर उससे ज्यादा रजिस्टर मैं परचेज कर सकता हूं क्या? नहीं। पर एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर से हजारों रजिस्टर 1 लाख क्वांटिटी में रजिस्टर परचेज करता है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर भी थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी में रजिस्टर क्या करता है? परचेज करता है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेने या देने के लिए एक कंडीशन है कि जो भी गुड्स आप बाय और सेल कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए? लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में। तो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग बल्क क्वांटिटी जो डिस्काउंट लिया या दिया जाएगा उस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जब हम जर्नल स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट समझ में आएगा। तो अभी आपको इतना ही रिमेंबर रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करते। तो ट्रेड डिस्काउंट सबको क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कंसेशन इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी। और डिस्काउंट लिया भी जाता है और डिस्काउंट मिलता भी। जब हम डिस्काउंट देंगे तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड, जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो दैट इज डिस्काउंट रिसीव। तो बिजनेस में दो टाइप के डिस्काउंट है, ट्रेड एंड कैश। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए कंडीशंस क्या है? जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय और सेल करेंगे तो एट दैट टाइम जो डिस्काउंट लिया या दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश है, क्रेडिट है, मैटर नहीं करता है। ट्रांजैक्शन कैश रो हो, क्रेडिट रो, दोनों ट्रांजैक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या हो सकता है? मिल भी सकता है या फिर आप अलाउड भी कर सकते हो। खाली कंडीशन है लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय और सेल होनी चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट डिस्काउंट हम देखते हैं कैश डिस्काउंट। इन जनरल हम सभी को जो डिस्काउंट मिलता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। अब कहीं पे भी जाओगे, मॉल में जाते हो 10% ऑफ, 5% ऑफ, 2% ऑफ, 3% ऑफ, तो जनरली ये जो भी डिस्काउंट होता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट के लिए क्या कंडीशंस है? कैश डिस्काउंट लिया या दिया जाता है जब कभी हम ट्रांजैक्शन का पैसा एट द टाइम ऑफ डीलिंग या बिफोर द टाइम लिमिट पेड या रिसीव्ड करते हैं, तो एट दैट टाइम जो डिस्काउंट लिया या दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट के लिए दो कंडीशन है। पहला, जो भी आपका व्यवहार या जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे, जो भी आपकी डीलिंग हो रही, उस डीलिंग में जो भी पैसा लेना या देना है वो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट सिचुएशन। या फिर जो भी आपको टाइम लिमिट दी है उस टाइम लिमिट से पहले आप सामने वाले को पैसा देते हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको जो डिस्काउंट मिलेगा दैट्स कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। अब टाइम लिमिट का क्या मतलब होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, आप जनरली सबने लाइट बिल्स देखे होंगे। लाइट बिल्स पे अलग अलग डेट्स होते, 3 डेट दिए जाते। या तारखेच्या पहले भरल्यास आपको इतना भरना पड़ेगा, या इस डेट के बाद भरा तो आपको इतना भरना पड़ेगा। तो वहां पे वो डेट्स आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि अर्लियर पेमेंट,
अब बिफोर द ड्यू डेट, आपका जो भी बिल पे करने का दिन है, उस दिन से पहले आप पैसा पे करते हो तो आपको कुछ ना कुछ बिल में क्या मिलता है, कंसेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज, आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट्स के लिए कमोडिटी लार्ज क्वांटिटी में बाय और सेल करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्काउंट हर किसी को मिल सकता है। मींस मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे सकता है, होलसेलर रिटेलर को दे सकता है, रिटेलर कस्टमर्स को दे सकता है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, जो भी आप गुड्स बाय और सेल कर रहे हो उसका पैसा आपने इमीडिएटली देना चाहिए, या जो भी आपको टाइम लिमिट दिया है उस टाइम लिमिट से पहले। तो एट दैट टाइम आपको जो डिस्काउंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है सबको। तो सिंपल सी कंसेप्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बिजनेस में दो टाइप के डिस्काउंट दिखाई देंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेने के लिए कंडीशन है, जो भी गुड्स होते हैं बाय और सेल करने चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, और ये कोई भी कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी मिल सकता है। कैश डिस्काउंट जनरली लिया या दिया जाता है जब कभी हम ट्रांजैक्शन का पैसा इमीडिएटली और बिफोर द टाइम लिमिट देते हैं, तो एट दैट टाइम जो डिस्काउंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हर किसी को मिल सकता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को दे सकता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे सकता है, होलसेलर रिटेलर को दे सकता है, रिटेलर कस्टमर को दे सकता है। पर ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, कस्टमर्स को ये डिस्काउंट दिखाई या फिर दिया नहीं जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कैरेज, CARRIAGE, कैरेज। ये वर्ड्स हमने काफी बार सुना है। तो कैरेज इस वर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो कैरेज इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हम पे करते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लाने ले जाने के लिए आप जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे करते हो दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैरेज। तो कैरेज ये एक अकाउंटिंग वर्ड है। तो कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, या उसी को हम क्या कहते हैं, वाहतुकी सा खर्च। गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाने ले जाने के लिए जो कुछ हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ गुड्स है जो पूना से औरंगाबाद लाना है, तो जब मैं औरंगाबाद गुड्स लाना है तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे क्या, नहीं, मुझे उसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थ्रू वो गुड्स पूना से क्या करने पड़ेंगे, औरंगाबाद लेके आने पड़ेंगे। तो एट दैट टाइम मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, तो उस खर्चे को हम क्या कहेंगे, कैरेज। तो कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विच पेड फॉर कैरिंग गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लाने ले जाने के लिए हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैरेज। अब बिजनेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेज। बिजनेस में कितने कैरेज है, दो। सबसे पहले होता है कैरेज इनवर्ड, या इसी को हम कहते हैं कैरेज ऑन परचेस। दूसरा कैरेज होता है बिजनेस में कैरेज आउटवर्ड, इसी का दूसरा नाम है कैरेज ऑन सेल। तो बिजनेस में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उस ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कैरेज इनवर्ड और दूसरा कैरेज आउटवर्ड।
दोनों का मीनिंग सेम है, पर दोनों के लिए अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कैरेज इनवर्ड क्या होते हैं, कैरेज आउटवर्ड क्या होते हैं, वो अब हम समझ के लेते हैं। तो अब कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हमें लगता है जब हम रॉ मटेरियल बिजनेस में लाते हैं। बिजनेस में रॉ मटेरियल लाते समय हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, उस खर्चे को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज। ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हम पे कर रहे हैं एट दैट टाइम व्हेन रॉ मटेरियल ब्रिंग इनटू द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जनरली आपके जो भी फैक्ट्रीज या जो भी कुछ होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं MIDC एरिया में। मतलब हर सिटी में एक MIDC एरिया होता है और इस MIDC एरियाज में काफी सारे बिजनेसेस या काफी सारे फैक्ट्रीज अवेलेबल होते हैं। अब मेरी एक फैक्ट्री है और मेरे फैक्ट्रीज में मैं कोई चीज प्रोड्यूस करता हूं। से फॉर एग्जांपल मैं चेयर्स बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, चेयर प्रोड्यूस करता हूं। अब मुझे चेयर बनाने के लिए ऑर्डर मिली है, तो मुझे चेयर प्रोड्यूस करनी है। तो चेयर प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, रॉ मटेरियल। बट वो रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री में जो भी आपकी MIDC में आपकी क्या होती है, फैक्ट्री। MIDC में आपकी क्या होती है, फैक्ट्री। अब आपको चेयर प्रोड्यूस करनी है, तो चेयर प्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगेगा, रॉ मटेरियल। बट ये रॉ मटेरियल कहां अवेलेबल होता है, मार्केट में। मार्केट में क्या अवेलेबल होता है, रॉ मटेरियल। तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, मार्केट से रॉ मटेरियल क्या करते हो, परचेज करते हो। बट आप ये रॉ मटेरियल आपने परचेज किया तो ये ऑटोमेटिकली आपके फैक्ट्री में आएगा क्या, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थ्रू ये रॉ मटेरियल कहां लेके आना पड़ेगा, आपके फैक्ट्री में। तो जब आप मार्केट से रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में लेके आओगे तो ये फ्री में तो नहीं आएंगे। एट दैट टाइम आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है ऐसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं व्हेन रॉ मटेरियल ब्रिंग इनटू द बिजनेस। जब आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लेके आते हो तो एट दैट टाइम आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड। और ये बिजनेस के लिए बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये बिजनेस के लिए बिजनेस का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और देयरफॉर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो कैरेज इनवर्ड ये आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है कि कैरेज इनवर्ड बिजनेस के लिए बिजनेस का कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो कैरेज इनवर्ड क्लियर है सबको। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो आप पे करते हो when raw material bring into the business, या बिजनेस में रॉ मटेरियल लाते समय आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उस खर्चे को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, कैरेज इनवर्ड, या फिर इसी का दूसरा नाम है कैरेज ऑन परचेज। क्लियर है। अब हम देखते हैं कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। अब कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल का मतलब क्या होता है, अब आपने रॉ मटेरियल फैक्ट्री में ला दिया। अब फैक्ट्री में आप रॉ मटेरियल लाने के बाद उसपे क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। और प्रोसेस करने के बाद आपके क्या बन जाते हैं, फिनिश गुड्स। अब फैक्ट्री में आपके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए तो जो भी फिनिश गुड्स है वो फैक्ट्री से सेल आउट होते क्या, नहीं। फिर से फिनिश गुड्स जब आप फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आते हो, प्रोडक्शंस करते हो और आपका फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फिनिश गुड्स आपको फिर से सेल आउट करने हैं।
तो ये फिर से आपको कहां लेके आने पड़ते हैं, मार्केट में, क्योंकि फिनिश गुड्स आपको बेचना है तो वो फैक्ट्री से तो सेल आउट नहीं होते, वो फिनिश गुड्स फिर से आप कहां लेके आते हो, मार्केट में। अब मार्केट में सेल के लिए फिनिश गुड्स लेके आना है तो वो ऑटोमेटिकली तो नहीं आएंगे, फिर से आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थ्रू ये फिनिश गुड्स फैक्ट्री से कहां लेके आने पड़ेंगे, मार्केट में। तो एट दैट टाइम आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल। कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हम पे करते हैं जब कब हम फिनिश गुड्स सेल आउट करने के लिए मार्केट में लेके जाते हैं। तो जब आप आपके फिनिश गुड्स मार्केट में सेल आउट करने के लिए लेके जाएंगे तो एट दैट टाइम आपको जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उस खर्चे को आप क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड। और ये जो कैरेज आउटवर्ड है ये आपके लिए आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज आउटवर्ड ये आपके लिए आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और देयरफॉर इसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो कैरेज आउटवर्ड एंड इनवर्ड में बेसिकली क्या डिफरेंस है समझ में आ गया। कैरेज इनवर्ड वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है जो आपको रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाते समय लगता है। कैरेज आउटवर्ड वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है जब आप फिनिश गुड्स मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हो। तो मार्केट में फिनिश गुड्स सेल आउट करने के लिए जब आप फैक्ट्री से उसे मार्केट में लेके जाओगे तो एट दैट टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड, या फिर कैरेज आउटवर्ड का एक दूसरा नाम है कैरेज ऑन सेल। और ये आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कहां रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो सबको ये कंसेप्ट क्लियर है। कैरेज, तो कैरेज का सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो बिजनेस में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक कैरेज इनवर्ड और दूसरा कैरेज आउटवर्ड। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाते समय जो खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का उसे कहेंगे कैरेज इनवर्ड, और ये आपके लिए आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, जब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको सेल आउट करना, तो ये फिनिश गुड फिर से कहां लेके आने पड़ते हैं, मार्केट में। तो एट दैट टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरेज आउटवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड आपके लिए आपका कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है सबको। तो इफ इन केस इन कंसेप्ट्स में आज हमने दो कंसेप्ट स्टडी किए, एक डिस्काउंट, डिस्काउंट में हमने दो टाइप्स के डिस्काउंट देखे, कैश एंड ट्रेड। सेकंड कंसेप्ट देखा हमने कैरेज, कैरेज में भी हमने कितने पार्ट्स देखे, दो, दैट इज इनवर्ड आउटवर्ड। कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9545456814 और मेरा नाम है गौतम सर। ठीक है, थैंक यू।